समझना है ये वर्ण व्यवस्था आने के बाद। आपकी दिनचर्या में ये फ़र्क आ जाएगा कि आपको अपने समय को कैसे व्यवस्थित करना है, आपको कितनी सावधानी रखनी है, आपके बच्चों को कैसे संस्कार देने हैं, आपको पति की कैसे सेवा करनी है, पति को किस तरह से जो अपना भी माहौल देना है, कहने मतलब पूरा ए टू जेड। आपको भोजन कैसे पाना है, भोजन कितनी बार पाना है, कि किस तरह से पाना है, यानी कि सब चीज़ें आपकी आ जाएगी ऐसे। तो ए टू जेड कहना मतलब है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो रह जाएगी। सुबह से लेकर रात्रि विश्राम तक, और रात्रि का विश्राम भी आपकी वर्ण व्यवस्था के अंदर ही आता है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आप और नहीं समझे और समझो अच्छे से, कि मान लीजिए हमारे बच्चे जो हैं, एक तो है दामोदर और एक है दुर्गा, तो क्या दोनों बच्चे एक तरह से जिंदगी जी सकते हैं क्या? आप थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दो। अब वो तो थोड़ा तो फर्क रहेगा ही ना। हाँ ठीक है। आप और आपके भरतार एक तरह से जी सकते हैं क्या? नहीं। आपके सासू माता जी, आपके ससुर जी, आप एक तरह से जी सकते हैं क्या? नहीं। आपके भरतार की ड्यूटी और सुरेश की ड्यूटी एक हो सकती है क्या? नहीं। तो जब घर में हर आदमी एक तरह से नहीं जी सकता, एक तरह से नहीं रह सकता, इसी तरह से डिपार्टमेंट में जो नौकरियों में आदमी एक तरह से नहीं रह सकता, व्यापार में सभी लोग एक काम नहीं कर सकते, एक तरह से नहीं रह सकते, तो जो डिफरेंट डिफरेंट उनकी ड्यूटीज़ है वही वर्ण व्यवस्था है। अब कोई आदमी कह दे नहीं मेरे को तो ऐसे रहना है, सुरेश कह दे मेरे को तो सांप की तरह साइन ही करना है बस और कुछ नहीं करना, तो फिर गाड़ी कौन चलाएगा? और साहब कहते मैं तो गाड़ी चलाऊंगा साइन नहीं करूंगा, तो फिर तनख्वाह कौन देगा? तो कहने का मतलब है कि हर जगह कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं जहां पर सबकी ड्यूटी एक हो। तो डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज़ उनकी भी क्वालिटीज़ की वजह से और उनके जेंडर्स की वजह से वो होती हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज वर्ण व्यवस्था की वजह से सनातन ने तय कर रखी है, वो आज से नहीं अनादिकाल से तय कर रखी है। तो हमें उनको समझ करके जीना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं जीना पड़ेगा। अभी कुछ समझ में आई कि नहीं आई? राधे राधे, राधे राधे। जाजू जी हैं क्या वो लाइन पे? हाँ है, लाइन पर ही है। हाँ राधे राधे। क्या कर रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नहीं नेटवर्क तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये सब तो पहले ही था ना, अब और चेंज क्या हो जाएगा? अब अफसर और ड्राइवर का तो अपने आप अलग अलग होगा, आदमी और का भी अलग अलग ही होगा, इसमें नया क्या हो जाएगा? मैं ये पूछ रही हूँ। वो हो जाएगा, आप समझोगे जब हो जाएगा ना। आपने इतनी बातें समझी, आपने खुद स्वीकार किया ना कि अलग अलग है सबकी ड्यूटी। हाँ। तो अलग अलग ड्यूटी है, अभी तक आपको ये ड्यूटीज पता नहीं थी। वर्ण व्यवस्था में भी आपकी ड्यूटी अलग है, ठीक है भाई। अभी तक जैसे मान लीजिए आपकी जो एक ब्राह्मण सहेली थी, आप उसके कभी कभी चले भी जाते थे, बहुत पड़ोसी थी तो बहुत फ्रिक्वेंटली चले जाते थे, हैं, और कहीं भी चले जाते थे, इधर उधर भी हो सकता है कोई ऐसे लोग हों जहाँ जाते आते हो ज़्यादा, बच्चे भी जाते आते हों। तो अभी इसको ठीक से समझने से जाना आना बंद हो जाएगा, ठीक है। आप अपने ही परिवार के लोगों को नहीं जाते थे, कोई कारण हो सकता है किसी वजह से, इसको समझने के बाद वहाँ जाना आना शुरू हो जाएगा। तो कहने मतलब है कि रूटीन लाइफ जीने का तरीका भी बदल जाएगा, हर चीज़ बदल जाती है। एक तो आप कल आए नहीं थे पूरे ही कोर्स में, तो कल पूरे नहीं होने की वजह से सारी चीज़ें आपके अब ऊपर से जाएगी, हैं, तो कल मूल था। और दूसरी बात यह है कि निसंदेह जैसे आपने समझा कि सबकी सेवा एक नहीं हो सकती, सबको अलग अलग तरीके से रहने का विज्ञान दिया है, तो उसी तरह से हमारी वर्ण व्यवस्था को बिना समझे हम जी नहीं सकते। और जिएंगे तो कहना मतलब है कोई बात नहीं है, वो जिंदा रहेंगे, जीवन नहीं होगा हमारे पास। नहीं क्लियर हुई? हाँ ठीक है।
बाकी क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा वो भविष्य में आपको पता लग जाएगा, अभी ठीक ठीक से समझ लो। ठीक है, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे।